आज की जो स्टिंग देखने के बाद जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन, दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है, आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था। कैसे उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी। कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर, जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने 2 बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं। और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते, नहीं मानेंगे नियम कानून, ना ही मानेंगे सीबीसी। अब तो हम चलेंगे डीसीसी, यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति, नियम में एक और बड़ा फार्मूला है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया, और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है, और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है जो एक्यूज नंबर 9 है, उनका खुद का कहना है। सारी आपकी पोल पट्टी खोली है, तो आप ये बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी से आपको संबोधित करें। आपने अभी स्टिंग में सब कुछ देखा, किस तरह से 100 करोड़ रुपया, जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लाओ, अब तो सबूत भी सामने है। 100 करोड़ रुपया इंडोस्पिरिट ने, 60 करोड़ रुपया अमंडल ब्रिंडको ने, 50 करोड़ रुपया जसदीप कौर चड्ढा, महादेव वाइन्स ने, और 30 करोड़ रुपया दीवान स्पिरिट्स ने। आप देखिए कि एक एक रुपया कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और यहां पे स्टिंग में बता रहे 10 करोड़ रुपया लगाकर
लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। और आप देखिए 12% कमीशन की गई 2% से, और 12% कमीशन में से ज्वाइनिंग फीस, मतलब 6% जो देता था उसको 6% ज्वाइनिंग कहते थे। और ये दिनेश अरोड़ा जो कलेक्शन एजेंट था वो 6% सबसे ज्वाइनिंग फीस ले रहा था। और पैसे एडवांस ले लिए गए इलेक्शन के लिए। ना केवल यहां पर करप्शन हुई, बल्कि सफेद पैसा किया गया, काले धंधे का पैसा सफेद भी किया गया। 100 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया और वो फिर सारा पैसा कमीशन के रूप में, चेक से 12% कमीशन के रूप में वाइट मिलता रहा। सो काले पैसे को सफेद करने का धंधा भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पॉलिसी के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर ये मेंशन्ड है कि जितना भी कोटा होगा, स्टेट का एक कोटा फिक्स होता है, उसको कहते हैं लिक्कर कोटा। कितना है? क्योंकि जितनी एक्साइज को दे रहा उतना लिक्कर कोटा होता है। यहां पे लिक्कर कोटे की इस पॉलिसी में एग्जेम्पशन दे दी गई, ताकि 165% की जगह 1% ड्यूटी कर दी गई। और जो शराब की बोतल दिल्ली के ठेके पे 550 की होनी थी, वो 250, 225 रुपए की बिकी। और उससे क्या हुआ, देश भर की जो ब्लैक करने वाले लोग थे, धंधा करते थे ब्लैक का, उनको सबसे सस्ती दारू दिल्ली में मिलती थी। तो दिल्ली शराब की ब्लैक करने वालों का अड्डा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और आप सुनिए, 4 लाख बॉक्स शराब बिकती थी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे, ठेके नहीं खुल पाए इसलिए राजस्व में कमी आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठेके ना खुलने से शराब में कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त वो राजस्व उनकी जेब में एक्साइज चले गई, इसलिए दिल्ली को 3500 करोड़ को नुकसान हुआ। क्योंकि पहले 4 लाख डब्बा शराब का बिकता था। इसके मुताबिक, अमित अरोड़ा के मुताबिक 4 लाख शराब का डब्बा बिकता था, अब उसकी जगह 15 लाख शराब का डब्बा बिका है। 15 लाख, 3 गुना ज्यादा शराब बिकी। फिर भी सरकार को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूंजीपतियों को 3500 करोड़ से ज्यादा का लाभ होना है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया, अब देखिए स्टिंग में, मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का। क्या बोला? इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है। ड्रग्स